हेलो एवरीवन, मैं आशा अपने इस मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण अवश्य आता है जब हमें ये लगता है कि हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो गया। हम टूट गए, बिखर गए और हमारे अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति ही नहीं बची। हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, निराशाग्रस्त हो जाते हैं और कुंठाग्रस्त होकर ईश्वर की शरणागति इस तरह इस उम्मीद में लेते हैं कि ईश्वर तत्काल ही हमें हमारे संपूर्ण दुखों से निवृत्ति दिला देंगे। ईश्वर कोई ना कोई चमत्कार करके हमें हमारे संपूर्ण दुखों से निवृत्त कर देंगे। परंतु यदि हमें लगता है कि हमारी ये उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम और अधिक कुंठाग्रस्त और निराशाग्रस्त हो जाते हैं। हमारे मन में संशय के अनेक प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगते हैं और हम ईश्वर के ही अस्तित्व पर संदेह पैदा करने लगते हैं। क्या कि वास्तव में ईश्वर है? क्या वास्तव में ईश्वर हमें देख सकता है, सुन सकता है, हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, या महज ईश्वर एक पूरी कल्पना है? इस तरह के ना जाने कितने अनेक प्रश्न हमारे मन में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण पेश करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए कि आपका छोटा बच्चा है, वो बाहर से आता है, उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है, धूल लगी हुई है और वो रोता बिलखता हुआ आपके पास आता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप उसे तुरंत ही अपने गोद पे लेकर उसे अपने बिस्तर पर बिठा देंगे? मेरे ख्याल से आप भी ऐसा नहीं करेंगे। आप भी उसे नहलाएंगे, धुलाएंगे और तब उसे प्रेम से अपनी गोद में बिठाएंगे। और लेकिन ये जो नहलाने धुलाने का क्रम है, ये बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते। इसी प्रकार ना जाने कितने जन्मों के पापों का बोझ लिए, ना जाने कितने पाप लेकर हम ईश्वर की जब शरणागति लेते हैं, तो ईश्वर भी हमें अपने गले तो लगाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो हमें पवित्रता के मार्ग से गुजारते हैं। वो हमें नहलाते हैं, धुलाते हैं, वो हमारे कर्म बंधनों को काटते हैं और इस प्रकार वो हमारे जो दुखों का क्रम है थोड़ा सा इसलिए बढ़ता है ताकि हमें उन कर्मों से निजात मिल सके और हमें इस पवित्रता के, इस पवित्रीकरण के जो भाव होता है, उसमें हमें ये लगता है कि हमारे दुख बढ़ रहे हैं। वस्तुतः आपको प्रसन्न होना चाहिए ऐसी स्थिति पर जब ईश्वर से जुड़ने के बाद यदि आपके जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, आपके जीवन में दुख लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप ईश्वर की नज़र में हैं। ईश्वर की डायरेक्ट कृपा आपके ऊपर है। ईश्वर आपको अपने गले लगाने ही वाला है, आपको अपने दुखों से निवृत्ति मिलने ही वाली है। जैसे सूर्य उदय होता है और उससे पहले अंधेरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, वैसे ही जब दुख समाप्त होने वाले होते हैं तो दुख भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ईश्वर आपको आपके सारे दुखों से आज़ादी दिलाने ही वाले हैं और वो आपको उस पवित्रीकरण के प्रोसेस द्वारा आपको जन्मों जन्म के पाप से निवृत्ति दिलाकर बस वो अपने गले लगाने ही वाले हैं। और यही क्रम है और ये ऐसी ही स्थिति जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, हम ईश्वर की उस कृपा को समझ नहीं पाते हैं और ना जाने कितने संशय है से ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह पैदा कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी स्थिति समझ में आ गई होगी, इसलिए कभी भी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल न उठाएं, कभी भी परमात्मा की प्रेम पर अविश्वास पैदा न होने दें, क्योंकि ईश्वर के अलावा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अनकंडीशनल बिना शर्त के प्रेम करता हो। ना जाने कितने पाप करने के उपरांत भी जब भी आप ईश्वर के शरण में जाएंगे, वो आपकी सारे गलतियों को माफ़ करके आपको अपने गले लगा ही लेंगे और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसी विश्वास को आप अपने मन में बनाए रखिए। तो आशा करती हूँ
आज का मेरा ये मैसेज, मेरा ये संदेश आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, अलविदा, ओम नमः शिवाय।